Please subscribe to Hanif Voice and press the bell icon for more videos. दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। एक सवाल अक्सर किया जाता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को औलाद क्यों ना हुई, क्या वो बांझ थीं? तारीख में एक वाकया आता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सब औरतों के यहाँ औलाद है लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं, हालांकि मैं भी उसकी ख्वाहिश रखती हूँ। इस पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी। हकीकत यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का इंतखाब अल्लाह ताला ने एक खास मकसद के लिए फरमाया था। आप बचपन ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं ताकि आपके घर में रहकर वो दीनी इल्म, शरीयत और हिकमत सीखें और फिर पूरी उम्मत को, खास तौर पर औरतों को ये दीन पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात थे। आपने अपनी तमाम अज़वाज की तरबियत फरमाई। अगर कभी किसी से जरा सी लग़ज़िश भी हो जाती तो आप फौरन इस्लाह फरमा देते। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को जो इम्तियाज मिला वो सब में नुमाया है। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को गैर मामूली ज़हानत और याददाश्त अता फरमाई थी। जब भी कोई मसला सामने आता तो आपसे सवाल करती, वजाहत सुनती और फौरन याद कर लेती। यही वजह है कि बाद में हजारों मसाइल के हल और दीन के अहकामात उम्मत तक आप ही के जरिए पहुंचे। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुतुबे हदीस में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से सैकड़ों अहादीस रवायत हुई हैं। आपकी यही दीनी खिदमात आज पूरी उम्मत के लिए खैर बरकत का जरिया है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को औलाद ना होना उनकी कमी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की हिकमत और दीन इस्लाम के अजीम मकसद का हिस्सा था। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमा अल्लाह के मुवाफिक हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के अलावा किसी दूसरे सहाबी ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से ज्यादा हदीस रवायत नहीं की। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शव्वाल के महीने में आईं और शव्वाल ही के महीने में उनकी रुखसती हुई। हजरत अबू अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा इसी वजह से ये पसंद करती थीं कि इनके खानदान और ताल्लुकदार खवातीन भी अपने खावंदों के पास शव्वाल के महीने में जाएं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के फजाइल में से एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा किसी और कनवारी औरत से निकाह नहीं फरमाया और अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाते थे। यहाँ तक कि अगर वो किसी चीज की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूरा फरमाते। एक सफर का वाकया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने नकल किए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दीन की बहुत बड़ी आलमा थी, फसाहत और बलागत से माला माल थी और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहादीस रिवायत की। आप अरब की तारीख और अशार की भी बहुत बड़ी आलमा थी। यही वजह है कि सहाबा कराम और ताबीन की बड़ी जमात ने आपसे अहादीस रिवायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमाई थी, एक उनकी अपनी और एक हजरत सैयदा सौदा रदी अल्लाह अन्हा की, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा को दे दी थी। इस तरह हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा अल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा के बाद वो खुशनसीब तरीन ज़ौजा है जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा कुर्बत और मोहब्बत नसीब हुई। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही, लेकिन इस सारे अरसे में आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हजरत मारिया तब्तिया रजी अल्लाह अन्हा के बतन से हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़वाज को रश्क आया और ये बात उनके लिए बाइसे गैरत बनी। हजरत अबू जाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हजरत मारिया के पास ना गए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज उन पर रश्क खाते थी, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा रश्क हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को था
क्योंकि वो बे औलाद थीं और उन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हो पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, देखो ये मेरे साथ कितना मुशाबा है। मैंने अर्ज किया, मुझे तो कोई मुशाबहत नजर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखा? मैंने कहा, जो बच्चा दाई या ऊँटनी के दूध से पिला हो वो तो गोरा और फरबा ही होता है। एक और रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, जिसे बकरी का दूध पिलाया जाए वो भी गोरा और फरबा होता है। मोहम्मद बिन अमरो बयान करते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बकरियां हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हो के लिए मखसूस थीं और एक ऊँटनी का दूध भी उन्हीं के लिए खास था। यही वजह थी कि उनका और उनकी वालदा का जिस्म मजबूत और खूबसूरत था। नाजरीन, यहाँ एक और अहम बात भी जान लीजिए कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन अब्दुल्ला आपके बेटे नहीं बल्कि भांजे थे। वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हा है। जब उनकी विलादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में अपना लुआब दहन मुबारक रखा और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ये अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इसके बाद से हमेशा मेरी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला ही रही, हालांकि मेरी कोई औलाद न थी। इसी ज़मन में एक रिवायत ये भी मिलती है कि जितना अरसा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, उस दौरान एक हमल होने का जिक्र आता है। लेकिन मशहूर शारह बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमहुल्लाह नकल करते हैं कि इस बात की कोई असल नहीं है। आपको उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ अपने भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसरत भरी अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, और खवातीन ने तो अपनी साबका औलादों के नाम पर अपनी अपनी कुन्नियत रख ली है, मैं अपनी कुन्नियत इसके नाम पर रखूं जबकि मेरी कोई औलाद नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर अपनी कुन्नियत रखो, जो तुम्हारी बहन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं। बस तब से आपको उम्मे अब्दुल्ला की कुन्नियत से पुकारा जाने लगा। दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को फैलाने की इस काविश को कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए अजीम अजर और दायमी सदका जारिया बनाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें। अब हम आपको हजरत आयशा की वफात का वाकया बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये वाकया उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी थी। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक दिन खातूने जन्नत हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मुतहरा के पास तशरीफ ले गई। वहां कुछ देर बैठी तो दोनों के दरमियान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू हो गया। उस ज़ौजा मुतहरा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया, ए खातूने जन्नत, एक बात तो बताइए, आपके बाबा जान को तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा कौन प्यारा था? ये सवाल सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई और फरमाया, औरतों में सबसे ज्यादा महबूब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। फिर इस बीबी साहबा ने दोबारा सवाल किया, और मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन थे? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात इसलिए फरमाई क्योंकि वो जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत थी, और ये हकीकत तमाम सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम भी जानते थे। यही नहीं बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने की नसीहत फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, सहाबा कराम का मामूल था कि जिस दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास होते तो वो आपकी खिदमत अक़दस में बड़े बड़े हदिये और कीमती तोहफे भेजते, ताकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों और उनके हक में दुआए रहमत फरमाएं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुताहरात एक जगह जमा हुई और आपस में मशवरा करने लगी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुताहरात एक जगह जमा हुई
और आपस में मशवरा करने लगी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुताहरात एक जगह जमा हुई, अल्लाह अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाते हैं, तो सहाबा कराम इतने तोहफे नहीं भेजते जितने कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिनों में भेजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सब ने तय किया कि ये बात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाए और इसके लिए हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुंतखब किया गया। चुनांचे हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वो आला की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम को इरशाद फरमाइए कि वो तोहफे सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिन ही ना भेजा करे, बल्कि जिस बीवी के यहाँ आपका आयाम हो वहां भी भेजा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की गई तो आपने सुनकर जलाल फरमाया और इरशाद फरमाया, ए सलमा, आयशा के खिलाफ बात करके मुझे तकलीफ ना दिया करो। क्या तुम नहीं जानती कि आयशा की क्या शान है? मैं आयशा के बिस्तर पर बैठा होता हूं तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियां हैं, मगर किसी और के बिस्तर पर मेरे पास वही नाजिल नहीं हुई। ये जवाब सुनकर हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा खामोशी से वापस लौट आई। जब बाकी अज़वाज मुताहरात ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और यही जवाब इरशाद फरमाया। इस पर अज़वाज मुताहरात ने दोबारा मशवरा किया और कहा कि अब ऐसी शख्सियत को भेजना चाहिए जिनकी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रद्द ना करे। सब ने मिलकर हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया और उन्हें बुलाया। तमाम अज़वाज मुताहरात ने तफसील से मामला बयान किया और अर्ज किया, बेटी आप अपने बाबा की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से यह दरखास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात को रद्द नहीं फरमाएंगे। उम्महातुल मोमिनीन की ये बात सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार ना किया और अपने बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गई। बताया गया कि आपके बाबा जान इस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ फरमा है। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां से चले और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आए। जब हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सहन में कुछ काम कर रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ी और सलामो दुआ के बाद आने की वजह पूछी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं देखती हूँ आपके बाबा जान कहीं आराम तो नहीं फरमा रहे। फिर वो अंदर गईं और देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं। अर्ज किया, आका आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर भेज दो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से अपने पास बिठाया और पूछा, बेटी कैसे आना हुआ? उन्होंने अर्ज किया, बाबा जान मैं आपकी अज़वाज की तरफ से एक दरखास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने फरमाया, क्या दरखास्त है? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान जब आप उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ रखते हैं तो सहाबा कराम बहुत ज्यादा तहाइफ और हदिये भेजते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी ज़ौजा के पास होते हैं तो इतने तहाइफ नहीं आते। आप सहाबा को इरशाद फरमाएं कि वो सब के यहाँ यकसां भेजा करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश रही। बेटी की बात सुनकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान क्यों नहीं, मैं भी उनसे मोहब्बत रखती हूँ। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो आपने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हाकिम बनाओगी? मैंने अर्ज किया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं, क्योंकि वो सख्त मिजाज के आदमी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा? मैंने अर्ज किया, आप अल्लाह से डरे और साफ और हक बात कहे। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरी नाक पर हाथ मारा
यहाँ तक कि मेरे नथने ऐसे हो गए जैसे मुश्क खेजा की मुश्क का निचला हिस्सा होता है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने घर में पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुझे मारने लगे। मैं भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा खड़ी हुई। आपने फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था। फिर जब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो चले गए तो मैं दूर जाकर खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, ये वो वाकयात हैं जो अज़वाज मतहरात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात की झलकियां हैं। हजरत आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज ज़ौजा और उम्मत के लिए उम्मुल मुमिनीन थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे खिलाफत राशिदा में बहुत नुमाया मकाम हासिल रहा। आपने सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की, यहाँ तक कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा हदीसें आप ही से मरवी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 47 से 44 साल जिंदा रही। आपकी वफात 58 हिजरी 687 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई। वफात से कबल आप फरमाती थीं, काश मैं पैदा ही न हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती जो अल्लाह की तस्बीह करता, काश मैं मिट्टी का ढेला होती। ये सब बातें आपके कसर नफसी और अल्लाह के हजूर तौबा का जरिया थी। वफात के वक्त आपने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे के साथ आग ना ले जाना, मेरी मैयत पर सुर्ख मखमली चादर ना डालना और मेरे गुलाम ज़कवान को आजाद करना। जब आपकी वफात की खबर फैली तो मदीना के अंसार घरों से निकल ओम आए। इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई कि कहा गया, इतने लोग हमने कभी रात के वक्त नहीं देखे। औरतों का भी इतना बड़ा इज्तिमा था कि बयान से बाहर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और तदफीन रात ही में हुई। तदफीन के वक्त आपकी कब्र मुबारक के गिर्द पर्दे लगाए गए ताकि एहतराम में कोई कमी ना हो। आपको कब्र में उतारने वालों में हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान शामिल थे। जब हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वफात की खबर सुनी तो फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा थी। इमाम अबू दाऊद देलसी ने भी ये कौल नकल किया है। लोगों ने पूछा, उनकी वफात पर कितना गम किया गया? तो जवाब मिला, हर वो शख्स गमज़दा था जिसके लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा माँ की तरह थी। या अल्लाह हमारे सब गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें सहाबाए कराम और अम्महातुल मुमिनीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा।